चलो इसमें आता क्या, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक समझ ले क्या होता है। नोट करते रहना सीधे सीधे, ठीक है। आज पूरा नोट करने का काम और कंसेप्ट समझने का काम है। इसमें देख सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई पहला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो देख ले क्या होता है, पहले लिखवा रहा हूँ, लिख लेना, फिर समझा दूंगा मैं, ठीक है। और राइटिंग समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है भाई, देख लिख लिया, नोट कर लिया, फटाफट लिखते चल भाई। देख इसमें होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मतलब क्या, देख ये एग्जाम में, देख मैं बता दे रहा हूँ, सीधे सीधे 1 मार्क में आ सकता है। 1 मार्क में मतलब पूछेगा नहीं क्योंकि अब तो MCQ आ रहा है ना, तो 2 मार्क में आ सकता है। तो 1 मार्क में आता है, सीधे सीधे 2 मार्क में भी आ जाएगा, ठीक है। पूछ लेगा व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो ये लिख के आ जाना तुझे बस, ठीक है। देख ले भाई होता क्या है। कंपोजिट नंबर देख यहाँ पे देख ले, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है ना जिसको हम अपने 2 या 3 टेबल से कट जाए, सिंपल बात है, बहुत ज्यादा टेबल से कट जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, हाँ 140 ले लेता हूँ, 1 भी छोड़ के 140 ले लिया मैंने। अब देखिए कटेगा किससे, 70, फिर 35, फिर 5 से चला जाएगा, फिर 7 से चला जाएगा, खत्म। कितना हो गया अभी, इसको ऐसा लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को डिवाइड करके इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देना, तो वही होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पूरी बात यही कह रहा है इसने, ठीक है ना, कि सारे कंपोजिट नंबर को तोड़ के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दें तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है। एग्जाम में 2 मार्क में पूछ लेता, सीधे सीधे याद करके जाना इसे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख ले हमारा क्या होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एलसीएम मतलब पता चल गया होगा तुझे क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है बड़ी पावर, तो मैंने बता रखा था, शॉर्टकट है ना। और एचसीएफ का मतलब हो गया छोटी पावर, ठीक है। मान लो भाई तुम्हें कोई एग्जांपल दिया, एक्स की वैल्यू दी हुई है p² q³, ठीक है ना, और y की वैल्यू दी है p⁻3 q⁻4। अगर मैं बोलूं एचसीएफ बताओ एक्स और y का, ठीक है, और एलसीएम बताओ एक्स और y का, क्या होगा। छोटी पावर देख ले भाई, p में देख छोटी पावर कौन सी है, 2 है ना, अच्छा, और q में छोटी पावर कौन सी है, ये वाली, तो q थी, तो ये आगे इसका एचसीएफ। अब एलसीएम में जाओगे बड़ी पावर देखेंगे, p⁻3 है, ये बड़ी पावर है, और बड़ी पावर कौन सी है, q⁻4 है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम, बात खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ऐसा बन जाता है इसमें, सीधा सीधा बता रखा है ना। और अब देख भाई इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज याद करनी है तेरे को, क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए, इसके बिना कुछ काम नहीं चलेगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। हो गया, लिखते चल फटाफट। नहीं यहाँ पे भी और भी लिखवाना ना, देख अब इसके टाइप पकड़ना भाई, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ यहाँ पे। हेलो हेलो, मैं ट्यूशन आ रहा। अब देख पहले टाइप 1 पे क्वेश्चन पकड़,
इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई एलसीएम दिया हो, ठीक है, एलसीएम गिवन होगा, समझा, गिवन का मतलब समझिए ना, वैल्यू दी होगी एलसीएम की, एचसीएफ भी दिया होगा उसमें, ठीक है, एचसीएफ भी गिवन होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर भी मान लो कि चलते वो गिवन है, क्योंकि 2 नंबर है उसमें से पता, तो ये नहीं बोलेगा कि फर्स्ट नंबर है कि सेकंड नंबर, कोई सा भी नंबर मान लो, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर भी गिवन है। इसमें पूछेगा जैसे सेकंड नंबर बताओ, राइट दिया अदर नंबर, ऐसे बोल देगा। एक टाइप तो ये हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा टाइप ये हो गया भाई, ठीक है। अब इनमें से तो कोई भी ऐसा बोल नंबर में पता होना है कि पहला नंबर कौन सा, दूसरा नंबर कौन सा होता है, कोई सा भी नंबर फाइंड करने के लिए कह सकता है तेरे को, ठीक है ना। तो समझ आना, कभी कभी ये नंबर दिया हो, ये नंबर फाइंड करना हो, बात एक ही हो गई, ठीक है। हो सकता है अभी कभी तेरे को ऐसा बोला हो कि एलसीएम गिवन हो, ठीक है, ठीक है, एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, और ये 2 नंबर जो है दे रखे हो तेरे को, फर्स्ट नंबर भी गिवन हो, गिवन, और सेकंड नंबर भी गिवन हो, ठीक है, समझा। एक टाइप तो ये हो गया। तीसरा टाइप क्या हो सकता है भाई क्वेश्चन का, अपोजिट अपोजिट समझ जाना। अब मान ले कि एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अब इतना टाइम तो भी लिखवाने का है नहीं, देख अभी एक टाइप ये पकड़ लेना कि एलसीएम ना दिया हो, एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ दिया हो और ये दोनों नंबर दिया हो, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा टाइप ये मैं बता देता हूँ, एक हो सकता है जो कि बहुत पूछा जाता है पेपरों में, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। इनका एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। ये देख ले भाई, ये पूछा जाता है ना कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ बताओ, एलसीएम बताओ, ठीक है ना। ये देख ले भाई, एक टाइप तो ये हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पकड़ना है क्वेश्चन, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर भी पता होना चाहिए, पता ना भाई। देख स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर याद कर ले भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर तो पता ही होगा तेरे को, ठीक है ना, 4 होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होता है 10, ठीक है। और देख एक में 3 टाइप ये बता दिए और एक टाइप ये होता है क्वेश्चन का, ऐसे दे देता है, समझ गया ना। करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्या बोलते हैं, सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन ही है। ये शायद तो सीबीएसई का शायद पहला, इस साल का भी सीबीएसई का पहला क्वेश्चन शायद यही वाला है, M+ है ना, R+S वाला, ठीक है ना। नोट कर भाई चैप्टर 1, अभी इसमें प्रूविंग वाला भी आएगा। अच्छा, जो जो मैं क्वेश्चनों पे 100% बोलता जाऊँ ना, वो क्वेश्चन याद से कर लेना। अगर उतने क्वेश्चन भी कर लोगे तो नंबर सही आ जाएंगे तुम लोगों के। अभी मैं बोलूंगा जिन जिन क्वेश्चन पे 100% टिक करने वाला हूँ मैं, ठीक है। अभी नोट करो फटाफटी से, जल्दी से एकदम। और लर्न जहाँ लिखा है लर्न, उसको लर्न करना है, ये इसको लर्न करना है, और इसको भी शॉर्टकट, शॉर्टकट तो रेशनल प्रूफ करना है। एक टाइप का तो हो गया। मान लो इसमें तुम्हें पूछ रहे √3 वाला भी, √5 वाला। अब देख लो भाई, इसमें थोड़ा ट्रिक भी ले सकता है क्वेश्चन में। जो रूट के अंदर जो होते हैं नंबर, वो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर समझ गए ना, जो अपने टेबल से कटते हैं, तो वही वाले नंबर देगा प्रूफ करने के। √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। वैसे √2 √3 ज्यादा पूछता है। अब इसको भी √2 को मान लिया a/b। a/ क्या है भी, रेशनल नंबर है, ठीक है। और a और b हो गए हमारे को प्राइम नंबर। को प्राइम वो होते हैं जिनका HCF 1 आता है। जैसे हो गया मान लिया 23 और 25। अब इनका कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो देख, अगर ये इरेशनल नंबर होगा ना तो इनका HCF 1 आना चाहिए। इरेशनल नंबर होगा तो इनका HCF 1 आना चाहिए। लेकिन अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, समझ रहा है। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो पता ही होगा ये चीज, a² की वैल्यू निकाल ली, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब क्या भी 2 जो है इसका स्क्वायर का भी फैक्टर है, मतलब कि देखो उसका नंबर क्या होगा। मान लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 इसको डिवाइड कर देगा
और इसका जो स्क्वायर करके जो नंबर आ रहा है उसको वो भी कर देगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर है ना, तो ये 2 को भी डिवाइड तो कर देगा, 2 को डिवाइड कर देगा, और इसका जो स्क्वायर करके जो नंबर आ रहा है उसको भी डिवाइड कर देगा। वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे कि 2 डिवाइड अगर ए स्क्वायर को कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर हमने लेट ए इक्वल टू सी, सी क्या होता है, यहाँ पे कोई एक नंबर मान लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, देखो यहाँ पे है ना, वो है इसकी जगह पे रख देंगे यहाँ पे, देखो तो 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब देखिए तो फिर वही वाली बात हुई जो यहाँ पर हुई थी, है ना, कि 2 अगर इसके स्क्वायर का डिवाइड कर रहा है तो ये उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। वही लाइन है, मतलब ये जो लाइन है रिपीट वही कर दी है, बस ए की जगह पर बी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या 2 जो है भाई वो ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है, 2 नंबर का फैक्टर हो गया ना, तो फैक्टर है तो भाई कह सकते हैं कि ए जो है बी के बराबर नहीं है और कोप्राइम नंबर है। ठीक है, बेसिक बात है, बस ये लाइन लिखनी है यहाँ पे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, मतलब कि हमने जो √2 को रेशनल माना वो गलत था, √2 जो हमारे रेशनल नंबर है। पूरा सेम टू सेम रट्टा मार लो या फिर रट लो, रट्टी कह सकते हैं, इसमें और कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें एक टाइप और पकड़ लो, कैसा आएगा, एक आ जाएगा 3 + 2 √5 जैसा, समझ गए ना। अब इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला, ध्यान से आंखें खोल के देखना एकदम। अगर इसमें लिखा गया कि गिवन दैट √5 इज रेशनल, अगर इस क्वेश्चन के साथ लिखा आता है, जो तुम्हारे पेपर में शायद लिखा भी आ रहा होगा, देख लेना, ये अगर लिखा हुआ आए तो भाई सेम टू सेम जैसे जो तुम लोग करते आ रहे हो अभी तक, वही 3 को भेज देते हैं हम, है ना, √5 = a/b - 3, फिर लास्ट में जो छोटी जो स्टेटमेंट लिखते हो तो एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं आती है, ये लाइन अगर लिखी हुई नहीं आती, सिर्फ इतना आता है कि इसको प्रूफ करो कि इरेशनल है, तो क्या करोगे, नहीं बिल्कुल नहीं। उसमें क्या करना होगा, रूट वाला जो नंबर होगा ना बस उसको इरेशनल प्रूफ करना होगा, सेम टू सेम जैसे √2 चल रहा है यहाँ पे, √5 को पूरा यहाँ तक इरेशनल प्रूफ करेंगे। ना वो ये तो कह रहा हूँ मैं, समझ तो सही। अगर ये क्वेश्चन बोला है इरेशनल प्रूफ करने के लिए और उसमें दिया है कि गिवन दैट √5 इज इरेशनल, मतलब कि ये दिया हुआ है कि इरेशनल है, तब तो जैसे तुम लोग करते हो वैसे ही करना पड़ेगा, इसमें सिंपल कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं आती है, ध्यान देना कभी भी स्टेटमेंट है कॉपी में, अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं आती है तो इसको देखो कैसे करोगे, √5 है, √5 को ऐसे पूरा इरेशनल प्रूफ करना है। हाँ, लास्ट में फिर वो लिख दें 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इरेशनल, बस एक लाइन और ऐड कर लो। हाँ समझे, तो इस लाइन को ध्यान लिख लो, कॉपी में नोट करके लिख लो उसको। ठीक है, समझ में आ गया हीरो। अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं आई तो फिर इसको इस तरीके से करना होगा, यानी सिर्फ रूट वाला नंबर, यहाँ पे √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, रूट वाला नंबर को ऐसे प्रूफ करना है। लास्ट में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इरेशनल, हैंस प्रूफ खत्म। ऐड करके करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे यहाँ तक किया बिल्कुल सेम वैसे ही है। अच्छा, इसमें एक टाइप और आ जाता है कभी कभी, ये ज्यादातर उसमें आता है, टफ पेपरों में आता है ना, √2 + √3 सेक्शन में आ सकता है। अब देखो 2 रूट वाला, ये भी आसान है, हार्ड नहीं है। इसमें करना है क्या, देखो √2 को एक बार प्रूफ कर दिया ऐसे, ठीक है, और एक बार √3 को ऐसे प्रूफ करना है, बस कहानी खत्म। लास्ट में √2 + √3 इज इरेशनल। ठीक है, इतना वैसे उतना तो आएगा नहीं, मेरा सिंपल वैसे यही वाला आएगा, ये वाला ज्यादा अच्छा कंडीशन है। ये तुम्हें मिलेगा बोर्ड में मिलेगा, या तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 21 पे मिलेगा, या तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 28 पे मिलेगा, 2 या 3 मार्क का। बोर्ड कुछ भी दे सकता है, दुआ करो 28 में √5 दे रखा हो तो वैसे करना जैसे करते हैं। हाँ वैसे करना है, लाइन लिखी होगी ना वहाँ पे, लिखी हुई आ रही है ना तेरे पेपरों में भी, सबके पेपरों में आ रही है ना, हाँ तो फिर तो वैसे ही करना। जहाँ तक लिखी हुई आई या लिखी हुई नहीं आ रही है तो फिर तो उसको इस तरीके से करना होगा, रूट वाले नंबर को ऐसे, फिर लास्ट में वही 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, वही 100% आने वाला पेपर में, इसको नोट डाउन कर लेना। वो कहाँ गया नोट्स, और इसमें क्या आना था इंपॉर्टेंट, बस इतना ही है भाई। नहीं रुक जा, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे भाई, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे मैंने इसमें, चलो एक बार लिख भी लो, बता दे रहा हूँ। चलो सवाल देखो भाई, LCM SCF वाले देख लो, ये वाले सवाल मल्टीपल चॉइस में आने वाले हैं, और उसमें ये भी बता दे रहा हूँ। देखो वो जो याद है ना बेल वाला जो क्वेश्चन है, उसमें हम एलसीएम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो चीज ज्यादा बार हो रही होती है ना उसमें एलसीएम निकाल रहे हैं। और वो जो घंटियां वो एक बार बज के बंद तो थोड़ी हो रही है, वो बजती ही जा रही है लगातार, तो बहुत बार बज रही है, तो उसमें एलसीएम लगाना पड़ा है। अब वही क्वेश्चन था तो हमारी बुक में नहीं है, सर्कुलर पाथ में रवि और सोनिया राउंड लगा रहे हैं, तो वो एक राउंड नहीं लगा रहे हैं, वो कंटिन्यूसली राउंड लगाते आ रहे हैं, तो बहुत सारे राउंड लग रहे हैं भाई, तो उसमें भी एलसीएम। अब एक इंसान, वो एक क्वेश्चन भी था कि एक इंसान 40 सेंटीमीटर का कदम रखता है, एक 42 का रखता है, एक 45 का रखता है,
तो एक कदम रख के बंद थोड़ी ना, वो चलते ही जा रहे हैं ना, वो तो मल्टीपल कदम रख रहे हैं तो उस पर भी एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ऐसे को ध्यान रखना। एक शॉर्टकट भी दे देता हूँ, चलो। अगर मिनिमम कोई वर्ड लिखा हो मिनिमम, तो उसमें निकालना होता है एलसीएम, और अगर कहीं वर्ड पे आ जाए मैक्सिमम, तो वहां पे निकालना है एचसीएफ। ठीक है, ये वर्ड को नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छा एलसीएम ऐसे हो सकता है 1 मार्क में आ जाए, 2 मार्क में भी हो सकता है, या फिर केस स्टडी में जाता है। केस स्टडी हम करेंगे परसों से स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि कल है तुम्हारा टेस्ट। चैप्टर मैंने बता दिया था कौन कौन से के टेस्ट हैं। हाँ, और इसमें से सेकंड वाला पता होगा भी, रेशनल बनाने वाला पेपरों में। हाँ, और सेकंड वाला पता ना भी कौन सा रेशनल वाला आएगा प्रूफ करने वाला, जो कि ये बता चुका हूँ मैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको, और ये वर्ड को ध्यान में रख लेना, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, वर्ड लिखा है तो डायरेक्ट कल सुबह को देखते हैं, सुबह ही रखेंगे ज़्यादातर, है ना, शाम को तो पढ़ लिया बच्चों ने। देख भाई देख, ये होती है पॉलिनोमियल की फॉर्म। इस पर ये मत जाना कि n-1 के कुछ नहीं है। देख, अगर 1 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बस उसकी तरह पावर पूरी खत्म हो जाएगी, पावर हटा दे तू, है ना। अगर ये 2 होगा तो बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली फॉर्म बन जाती है, वो उसका कुछ नहीं है, इसको हटा दे। ये पढ़ना में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना पूरा पूरा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दो नू, आ गया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसकी फॉर्म होती है ये। ठीक है, ax² + bx + c। ए की वैल्यू 0 नहीं होती है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, ए बी और सी जो होते हैं क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर होता है दुनिया के सारे नंबर। ए 0 नहीं हो सकता, बी और सी 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है ना। कोफिशिएंट पता होगा भी तुझे क्या होता है, जो नंबर के बराबर। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर बोलूँ जैसे कोफिशिएंट ऑफ x² बोलूँ तो क्या होगा, ए होगा। अगर मैं सेम कोफिशिएंट ऑफ x बोलूँ तो क्या होगा, बी होगा, करेक्ट। और सी तो कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। अच्छा, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, एक ही तो होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। ठीक है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। ठीक है, उसको कहते हैं डिग्री 2, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, अब इसके 2 निकलेंगे, और ये जो 2 निकलते हैं, एक का नाम होता है अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। हाँ करेक्ट, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी तुम्हें। अच्छा, जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं, जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है हमारा x की वैल्यू निकालना। अरे वो हटा देना, वो नहीं आता सिलेबस में। जीरोस का मतलब क्या हो गया, x की। अब जरूरी नहीं कि x अगर y की फॉर्म में दिया तो y की वैल्यू निकालनी है ना, जो वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू निकालनी होती है। एक ही तरीका निकालने का क्या है, फैक्टराइजेशन। अच्छा, कभी फैक्टराइजेशन में क्या होता है, अभी ना फिलहाल में एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, कौन सा, ये वाला याद आ रहा हो किसी को तो, ये वाला। तो जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनमें थोड़ी सी ना आइडेंटिटीज भी लगती है। आइडेंटिटीज कौन सी वाली, अलजेब्रा वाली, कौन सी वाली, ये वाली। हाँ, ये वाली लग जाती है कभी कभी, कभी ये वाली लग जाती है, और ये वाली भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये फॉर्मूला भी लिखूंगा नहीं, कोई बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए फॉर्मूला, बेसिक बात है। तो कभी आइडेंटिटीज से भी हो जाएगा और फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला देख लो भाई, अल्फा प्लस बीटा, जीरोस के नाम होते हैं अल्फा बीटा, और बी और ए क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ ए बता दिया मैंने क्या होता है, अल्फा बीटा c/a होता है। ठीक है ना। फॉर्मूला ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए इन दोनों को। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी भी हो रही है तो 2 फॉर्मूला लिख कर आ जाओ, और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो यहाँ पे शायद आ रहा है, 1 नंबर तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो याद करके आ जाओ। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन 100% आने वाला एग्जाम में, और इस पर 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, चारों टाइप लिखवा दिए मैंने। के वाला क्वेश्चन आ सकता है, के वाला भी चलो मेरे से भी लिखवा लेना, 10-15 करवा दूंगा के वाले भी। 1 0 इज नेगेटिव अदर, ये बता दूंगा। ठीक है, दूसरा वाला रेसिप्रोकल है तो करवा देखा है, 100 MCQ को कराए थे ना, उसमें मिल जाएगा तुम्हें वाला, और गिवन पॉलिनोमियल ये वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके फॉर्मूला तो वहां देखो 3 लिखवा दिए शॉर्टकट में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है ना, ये तो यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, खत्म। अच्छा, यूजिंग ग्राफ वाले, ग्राफ पे कितनी बार कट है तो पता होना चाहिए भाई। 2 बार कट कर रहा है 2 0 निकलेंगे, 1 बार कट कर रहा है तो 1 0। अच्छा, इसमें डायग्राम में बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान देना एक बार। अगर लाइन ऐसे जा रही नीचे से तो 2 होंगे, लेकिन अगर ये मान ले एक लाइन पे से ही ऐसे लाइन पे से उठी नहीं है तो 1 ही मानेंगे पूरा का पूरा। ठीक है ना। हाँ, लाइन से अगर नीचे चला जाएगा तो जो 2-3 जीरो हो जाते हैं, अगर लाइन पे ही रहेगा तो 1 ही जीरो माना जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब जैसे देख ले, शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला बनती है हमेशा। पैराबोला ऐसे जाता है, ये मान लिया -3 पे कट कर रहा है, मान लिया 4 पे कट कर रहा है, तो -3 हो जाएगा अल्फा, 4 हो जाएगा बीटा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमारा ये है। अगर मान लिया चैप्टर 2 किसी को चैप्टर ड्रॉप भी करना है तो सिर्फ ये चीज देख लो, 4 टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 2 नंबर तो यहीं से हो जाएगा। सब जो देखो भाई, बेसिक फॉर्म ये होती है a1
B1 C1 ये तो नंबर्स हो गए हमारे, ठीक है ना। ये कौन सा चैप्टर हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दो इक्वेशन रहेगी भाई, लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी पावर वेरिएबल की पावर 1 होती है, जैसे x की पावर देखो यहाँ पे 1 है, y की पावर भी कितनी है यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। अब देखो सॉल्यूशन हमारे किस किस तरीके के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके आंसर निकल सकें, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिनके आंसर ना निकले, ठीक है ना। अब कंसिस्टेंट में दो तरीके से आंसर निकलते हैं, एक यूनिक होता है कि इन्फिनिटी मैनी होता है। यूनिक का मतलब क्या होता है कि एक आंसर निकले, सिर्फ एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू निकले। इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इनके बहुत सारी वैल्यू निकल जाए, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो, ठीक है ना। अच्छा, नो सोल्यूशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, ये याद रखना है ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। यूनिक का एक और नाम इंटरसेक्टिंग भी होता है ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इन्फिनिटी मैनी का एक और नाम कोइंसिडेंट होता है, पैरेलल का एक और नाम नो सोल्यूशन भी होता है, ठीक है। अब इसको मैं बता देता हूँ, इसको कर लो 100% क्लियर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 चैप्टर 3 क्वेश्चन बता दिए कौन कौन से आएंगे, ठीक है, जल्दी से करो। अच्छा इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के 4 मेथड है हमारे पास। देखो, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो तुम लोग, कोई एग्जाम में ये नहीं पूछा जा रहा कि सब्स्टिट्यूशन से करो एलिमिनेशन से करो, कोई भी दो एक सीख सकते हो, ठीक है। दोनों आते तो और भी अच्छी बात है। ग्राफिक वाला भी पता है कैसा है, वैल्यू पुट करके ग्राफ बनाना होता है, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये आसान है, तुम लोगों को पता है, बता रखा है। ट्रिक मेथड क्या होता है, ट्रिक मेथड मैंने नाम दिया हुआ इसलिए क्योंकि है ये वैल्यू आ जाती है इस तरीके से। नहीं ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला ऐसा वाला आ जाता है ना, इसमें फर्क क्या है, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होती है, और ये वाली वैल्यू सेम होती है। तो इस पर ट्रिक मेथड वही है कि एक बार इसको करना होता है, ऐड करना होता है, और एक बार अब उससे क्या होगा, दो छोटी छोटी इक्वेशन बन जाएंगी और उनको सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज निकल जाएगा। तो ये तो आता ही है ना। तो इसमें क्या तो क्या यूनिक है, कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले, इसमें क्या आता है। देखो एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आ गया, अब इसमें से देखो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, देखो कौन सा आएगा, या तो 2 डिजिट वाला। 2 डिजिट वाला जो है एक एग्जाम्पल में भी है एनसीईआरटी में, बंद कर लेना उसे। 2 डिजिट वाला एक एनसीईआरटी में भी है और एक एग्जाम्पल में भी है, हंसी मत दिलाओ भाई। एज वाला देख लो, एज वाला कहाँ पे मिल जाएगा, जेको वाला मिल जाएगा, ठीक है ना, रहमान वाला, इस तो शायद 4 चैप्टर में। स्पीड वाला देख लो, स्पीड वाला एक कार वाला 3.5 में, ठीक है ना, उसको करके जाना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 3.5 में, ठीक है। मार्क्स वाला जो ये भी एक एक्सरसाइज 3.5 में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको करके जाना है। मेरे ख्याल से बहुत चांसेस क्या जाए। इसका देखो क्वेश्चन बता देना थोड़ा बहुत क्या है, यश है, यश के 3 मार्क्स 2 मार्क्स से कुछ कम रहते हैं, वाला क्वेश्चन ही है, बुक वाला स्कोर 3 मार्क्स। हाँ एक्सरसाइज 3.5 में पुरानी वाली, बुक वाला भी भैया, बुक वाला पता नहीं। हाँ चल, अच्छा ये फिक्स चार्ज वाला देख लो, फिक्स चार्ज वाला कहीं ना कहीं तो होगा, लाइब्रेरी वाला याद है ना, 21 रुपए चार्ज हो, मीना वेंट टू बैंक 25 नोट लिया वाला भी क्वेश्चन है, तो वो फिक्स चार्ज में आ जाते हैं वो वाले क्वेश्चन। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। समझ ले 4-5 नंबर यहाँ से बन जाएगा, या 4 मुझे लग रहा है कि एक स्टडी इसमें से आएगी, ठीक है ना। 2 डिजिट नंबर जो लेट करते हैं वही 10x + y, ये वाला ना 10x + y, जिसमें वो एक नंबर होता है, ऐसा होता है 39, तो उसको लिखते हैं 3 × 10 + 9, ये बता रखा है, एग्जाम्पल में होगा ना। हाँ इसमें बस यही है इंपॉर्टेंट, रेसिप्रोकल कुछ नहीं होगा, y आ जाएगा इसकी जगह पे, रेसिप्रोकल हो गया, ले ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया, ये आएगा इसमें क्वेश्चन में बोलता है आगे कि रेसिप्रोकल कर दिया इस नंबर का तो ये इस नंबर में ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये मैं करवा दूंगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, वैसे तो करवाया हुआ लेकिन दोबारा करवा देंगे। चलो बेसिक फॉर्म वही है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली है, बस इक्वल टू 0 लगा दिया, ध्यान रखना। अगर मैं मान ले ऐसा क्वेश्चन दे दूं, देख ले यहाँ पे 2x² + 3x + 5 दे दूं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं इक्वल टू 0 लगा दूंगा तब हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। डिग्री भैया भाई 2, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वेरिएबल की। नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा से ज्यादा 2 निकल सकते हैं, एक भी पॉसिबल है, मतलब एक होता है ना वैल्यू बोलेगा कि 1 इज अ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें एक वैल्यू डालते हैं, k की वैल्यू निकल जाती है, k वाला क्वेश्चन ध्यान से करके जाना, ठीक है। ज्यादा हो जाता है, देखो भाई नेचुरल रूट्स देख लो, ये हो गया b² - 4ac। अब इसमें क्वेश्चन देख अगर आएगा k की वैल्यू वाला अगर क्वेश्चन आता तो उसमें बोलेगा 2 इक्विवेलेंट रियल रूट्स। अच्छा अब एग्जामिनर का चालाक भी हो गया, ऐसे भी ये लिख के आ जाएगा ओनली रियल रूट्स, ये दिया नहीं है ऐसी बोला ओनली रियल रूट्स। जब भी रियल रूट्स बोले ना, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू तो निकल रही है ना, सिंपल रहते वैल्यू निकल रही है, तो ये केस तो हो नहीं सकता, कौन सा वाला, ये वाला, तो ये दोनों होगा ना केस। तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 भी बराबर लेके चलेंगे, ठीक है, और ये लिख के आ जाता तो एग्जामिनर के थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड से भी चलाना, ठीक है। इनके नाम तो याद है भाई,
ठीक, केस भी याद है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो भाई, स्पीड वाला देख लो, वो 360 ट्रेन वाला जो है, और फ्लाइट वाला जो क्वेश्चन बताया वो वाला भी करना है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला एग्जांपल नंबर 15 है हमारी एनसीईआरटी का। सिर्फ वाला नहीं, वो मोटर बोट वाला 24 किलोमीटर वाला जो है। हाँ, और टैप वाटर वाला जो है बिल्कुल इसको भी करके जाना, 4.3 में मिल जाए। हाँ 15 और 10 घंटे निकलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिख के आया हूं बस। तो नहीं यार, इसको तो कर ले यार, आधा नंबर ये जो 100% नहीं करे इनको तो करना है। 12-13 क्वेश्चन बताऊंगा, बता दूंगा। चल मैं एज वाला है, एज वाला तो पता ही कैसे करना है, रेसिप्रोकल वाला भी आता है इसमें। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता ही है, इसकी जगह पे जाओ डी भी लिख सकते हो, और रूट के अंदर नेगेटिव नॉट पॉसिबल, बेसिक बात है। ठीक है, डी क्या होता है? डी नहीं पता? नहीं अरे नहीं, आप लोग डी लिख सकते हैं भैया। हाँ, मतलब देंगे तो डी का वो भी तो बताने चाहिए क्या वैल्यू है। हाँ तो डी निकालेगा ना पहले, ऊपर निकाल लेगा क्या शॉर्टकट में। फायदा, मैं बी रखूंगा। ऐसे भी लिख सकता है, डी ऊपर निकाल ले, फिर वैल्यू जो भी डायरेक्ट माना के अंदर। मर्जी है तेरी भाई, मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जबरदस्ती। जो भी वही करेंगे। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तेरा बजट से ऊपर चला जाएगा रहने। ठीक है, पर वो अच्छा है जो भैया कह रहे हैं ना, डी निकाल के वो सही है। अब तो जो तू समझे जो अच्छा है। तो वही बोल जाएगा फॉर्मूला वाला। ठीक है, ये आखिरी दिन है इस माइक का, लाते पड़े नहीं। मैं देख 4 खत्म हो गया, अब कह रहा